पिछले 24 घंटे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं। अखिलेश यादव पीडीए विरोधी हैं क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की एक विधायक पूजा पाल पर कार्रवाई की और पार्टी से निष्कासित कर दिया। आधार ये बताया जा रहा है कि क्या किया था पूजा पाल ने। विधानसभा में यही तो कहा, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी तो की कि उन्होंने कैसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। तो ये गलत थोड़े ही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने महिला हितैषी हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि माफिया, बाहुबली, गुंडे, मवाली उनका सफाया करने में कितना विश्वास रखती है ये सरकार। आज बड़ी सलीके के साथ इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींचने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूजा पाल के बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं कि राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद के को मिट्टी में मिलाने की तारीफ करने के लिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के एवज में अखिलेश यादव ने निकाला है, तो महिला और महिला में कितना अंतर रखते हैं आज आप समझेंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि कोई गुंडे, मवाली, माफिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को अपनी जय जयकार सुनने की आदत है। वो ये देखते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। अगर अपना कोई गुंडा मवाली टाइप भी है तो उस पर कैसे रहम बरता जाता है। आज आपको दिखाऊंगा, भरे सदन में एक विधायक ने, महिला विधायक ने पोल खोली, योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंखें डालकर पूछे ऐसे सवाल कि आखिरकार उनके पति के हत्यारों को क्यों उनकी सरकार ने बरी किया। मुंह देखने लायक था योगी आदित्यनाथ का। और देखिएगा और बताइएगा वो लोग भी जो कल तक पूजा पाल के मुद्दे पर अखिलेश यादव को टोंट कस रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले तो योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। किसका? अखिलेश यादव का। पूछेंगे क्यों, तो मैं जवाब देता। सवाल यह है कि जब पूजा पाल ने इस भरे सदन में, विधानसभा में कोई बात कही जाती है वो आधिकारिक बात होती है। यकीन बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को पहली फुर्सत में टोकना चाहिए था पूजा पाल को, लेकिन नहीं टोका। आप समझ लीजिए, आपकी सरकार की अस्मत बचाने का काम उल्टा अखिलेश यादव ने किया है। पूजा पाल ने जो कहा था वो एक तरीके से योगी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। पूजा पाल ने क्या कहा था योगी की तारीफ करते हुए? ये कहा कि उनके पति राजू पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यही कहा ना? आपको यही लग रहा ना ये अखिलेश यादव को बुरा लगा, अतीक हितैषी हैं अखिलेश यादव? तो समझिए इसमें पहले फैक्ट क्या है। फैक्ट नंबर 1, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा, अतीक अहमद और अशरफ पुलिस की कस्टडी में थे। 3 हमलावर आते हैं, पुलिस, यही उत्तर प्रदेश की ठाठा वाली पुलिस, उसी मेडिकल कॉलेज की दीवार से छिपकली की तरह चिपक जाती है और वो दनादन गोली चलाते हैं हमलावर, तब तक जब तक दोनों अतीक अहमद और अशरफ की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कानूनी तौर पर, जांच के तौर पर और जिस तरह के आधिकारिक बयान है उसके लिहाज से देखा जाए तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसने इन तीनों लड़कों को अतीक और अशरफ की हत्या करने भेजा था। लेकिन पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाया है। तो सवाल उठता है कि योगी के कहने पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने इन तीनों हमलावरों को भेजा था? मैं नहीं कह रहा हूं, पूजा पाल कह रही है मिट्टी में मिलाया। मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि इसमें शर्मनाक बात है, योगी सरकार की शर्मनाक बात है कि एक पुलिस कस्टडी में व्यक्ति जिसकी सुनवाई लगातार, जिनके गंभीर मामलों की सुनवाई, संगीन मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, वो सरेआम पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या हो जाती है। इस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था। लेकिन पूजा पाल कहती है योगी ने मिट्टी में मिलाया। तो क्या तीनों हमलावरों को योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने भेजा था? ये पूजा पाल से पूछना चाहिए। अब अस्मत किसने बचाई सरकार की? अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा ये जवाब कैसे दे सकती हो आप, कैसे कह सकती हो योगी आदित्यनाथ ने भेजा? तो आप खुद बताइए कि अस्मत बचाई नहीं बचाई। मैं ये नहीं कह रहा कि अतीक का इंसाफ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था, कानूनी तौर पर हो रहा था, लेकिन नहीं, ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि चुनावों में इसका फायदा उठाना था। अब योगी आदित्यनाथ आगे आकर जवाब दें, क्या पूजा पाल ने जो कहा वो सच है? क्या आपके इशारे पर ही उनको मिट्टी में मिलाया गया था? सवाल नंबर 1। अब आपको दिखाता हूं पहले क्या कहा शिवपाल सिंह यादव ने, चाचा ने कैसे पूजा पाल के नाम पर कहा है, क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए और फिर आपको दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर एक महिला विधायक ने क्या कहा, वो भी सुनिएगा। पहले देखिए, सुनिए। चाचा जी, पूजा पाल, विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाया है। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वही समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था।
और हम बता रहे हैं कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। तो कह दिया है कि आने वाले वक्त में तैयार रहे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य का हाल रहा, ना सांसद ही जीत पाए ना विधायक ही बचा पाए, अब यही इनके साथ होने जा रहा है, स्पष्ट कर दिया गया है। अब ये पूजा पाल भी तैयार रहे, क्या है वो राजनीतिक बात है। खैर, बहुत महिला हितैषी है ना योगी आदित्यनाथ, महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं। अब आइए पहले इन महिला को सुनिए, पूरा बयान सुनना पड़ेगा आपको दोस्तों, पूरा बयान जरा सुनिए क्या कह रही है, सुनिए। पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। AK-47 मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। सुनिए, जेल के अंदर करते हुए इस सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, सुनिए, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते हुए उनका जीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। सुनिए, मेरे पति की हत्या होने के बाद यह सरकार उनके चरित्र की राजपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक पहले छुड़ा करते हैं, मेरे पति को परे के 47 दिन दिनारे चला। ये कौन है नाम बता देता हूँ, इनका नाम है विजमा यादव और ये समाजवादी पार्टी की विधायक है। साल 1996 जिस प्रयागराज के अंदर राजूपाल हत्याकांड के जिक्र पर पूजा पाल को सिंपैथी दे रहे थे लोग, जरा बताएं योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद बताएं योगी आदित्यनाथ। विजमा यादव एक महिला है जिनके पति के दिन दहाड़े हत्या हुई थी। आपकी पार्टी का वो विधायक उदयवान करवरिया, लुच्चा लफंगा, वो नहीं है क्या? वो गुंडा मवाली आपकी पार्टी की सरकार ने उसे क्यों बरी करा? जवाब दे पाएंगे इस महिला का? मैं कहता हूं ये चेहरा लेकर जो बैठते हैं ना, ये शराफत की चादर ओढ़कर मत बैठिए। अब जवाब दे वो लोग जो पूजा पाल के नाम पर अखिलेश यादव को सिखा रहे थे नैतिकता। विजमा यादव के पति के हत्यारे, वो बीजेपी का पूर्व विधायक, वो गुंडा, उस पर प्यार किसने बरसाया, उसे बरी किसने किया, जबकि इस देश की अदालतें उसे सजा देती रही? किसने प्यार बरसाया? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ये कभी किसी के सगे नहीं है, याद रखिएगा। ये उदयवान करवरिया का आप इतिहास पढ़िएगा, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो आप ये सोचते हैं ना ये माफियाओं का सफाया करने के लिए आए हैं, पूजा पाल के पति के हत्यारे के नाम पर वाहवाही लूट रहे हैं। विजमा यादव को नए आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा, इतना सा मुंह रह गया है, जवाब दे पाएंगे? तो ये जबरदस्ती इन पर थोपिए मत कि महिला हितैषी, एक महिला को इंसाफ दिलाया। महिला को इंसाफ नहीं, ये इनकी डूबती हुई नैया को पार करने के लिए इनको ऐसे विधायकों की जरूरत है, पूजा पाल जैसे विधायकों की जरूरत है। वरना अगर महिलाओं को इंसाफ दिलवाना था तो विजमा यादव को भी दिलवाते। तब अपनी पार्टी के एक गुंडे किस्म के, अपराधी किस्म के व्यक्ति को बचाने का काम इन्होंने अपनी ताकत से किया, अपनी सत्ता की ताकत से किया। और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडे मवालियों को संरक्षण दिया। संरक्षण आपकी सरकार भी देती है, क्योंकि उदयवान करवरिया दूध का धुला नहीं है, इस देश की अदालतों ने कहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।